चलिए हम लोग आज क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन के आईटी और जी मेन के जो क्वेश्चन है उसको लगाने की कोशिश करेंगे और आपको ये दिखाएंगे जो मैंने आपको एक वीडियो दिया है इंडक्शन का, उसी के थ्रू भी हम जी मेंस एडवांस क्वेश्चन बहुत इजी लगा सकते हैं, उसी अप्रोच से, उसी कंसेप्ट से। पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे लेकिन जितने कर पाएंगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इन सब क्वेश्चन को ब्रेक किया जाए। यानी बात करने वाले हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के, आईटी एडवांस के और जी मेंस के क्वेश्चन की। तो कुछ क्वेश्चन इनके जो एग्जाम में आए हुए हैं वो लेके हम देखते हैं। चलिए, जी मेंस का क्वेश्चन है एक 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 कह रहा है इज डिविजिबल बाई ऑप्शन दे दिया इसने 64, 36, 49, 25। ये क्वेश्चन आया था 2014 में मेंस में। अब उसी अप्रोच से कितना सिंपल से हम लोग कितने सिंपली कर सकते हैं। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, इस नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो अप्रोच हमारी वही होगी। हम क्या करेंगे, n को 1 डाल के चेक करेंगे। अगर n को 1 डाला होगा तो यहां बन गया होगा, ये 2 का क्यूब हुआ होगा यानी कि 8 हुआ होगा, माइनस यहां 1 डाले होंगे तो माइनस का 7 हुआ होगा, यहां का माइनस 1 हुआ होगा, तो यानी ये हो गया होगा 8 माइनस 8 यानी 0 डिवाइड बाई। तो 0 से हम कोई भी नंबर ले लेंगे, सारे के सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, यानी 1 पे मेरे चारों ऑप्शन खड़े हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये आपने चेक किया था n इज इक्वल टू 1 पे, मतलब करना क्या है ना, n की वैल्यू डाल के आपको देख लेना है दिस इज डिविजिबल बाई, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, ये। तो जब 1 किया तो 0 आ गया, 0 को चारों डिवाइड कर देगा, तो यानी खड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। जैसे इसको 2 लिया तो ये हो गया 2 की पावर 6, यानी ये हो गया 2 की पावर 6 माइनस का 14, 7 की 14 माइनस का 1। इसको और सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 6 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यानी 64 माइनस 14 माइनस 1 माइनस 15, यानी ये आप कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया, ये 9 हो जाएगा, यहां बचा होगा 5 में से 1 गया 4। 49 को कौन डिवाइड करेगा, साफ साफ दिख रहा है, 49 को 49 डिवाइड करेगा, यानी मेरा आंसर हो गया 49। देख कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। मैंने कहा दिस नंबर इज डिविजिबल बाई, ये नंबर को कौन डिवाइड करेगा। 1 डाल दिया 0 को चारों डिवाइड कर लेगा, 2 डाल दिया तो 2 डालने पे हमको मिल गया 64 माइनस 15, यानी कि इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, तो 49 को कौन डिवाइड करेगा, साफ साफ दिख रहा है, 64 नहीं, 36 नहीं, 25 नहीं, 49। यानी कि कितना सिंपल है, बस आपको जाना कहां पड़ा, एक पे गए, एक पे चारों खड़ा हो गया, बस दूसरे टर्म पे गए, आपको मिल गया जी मेंस का 2014 का क्वेश्चन। कितना सिंपल है, आपको देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वही बस वो पहले लेक्चर से ही अगर वो अप्रोच को आप समझ गए तो मेंस के एडवांस के सभी क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। एक मैंने और क्वेश्चन पूछा था, ये 2012 का था, मैं लिख भी दूंगा ईयर वाइज। करा समेशन k इज इक्वल टू 1 से n ब्रैकेट में k क्यूब माइनस k माइनस 1 का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये क्वेश्चन कब का था भाई, 2012 का, आप जाके देख भी सकते हैं। अब उसके अंदर अपने ऑप्शन दे दिए, n का स्क्वायर 3n स्क्वायर, n का क्यूब,
n की पावर 2n की पावर 5। कुछ मान लो ऐसे ऑप्शन के हो गए, तो हमको बताना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो कितना सिंपल है, वही सेम उसी वीडियो में n1 पे रख के आप सब चीज को ट्रेस कर सकते हैं। तो हमको अगर पकड़ना है तो आप सोचिए कैसे पकड़े होंगे, यानी कि के 1 से n गया, जब समेशन लिखता है ना, इसका मतलब वैल्यू डालते जाइए और सबको प्लस 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 करते हुए लिखते जाइए। यानी जब हम k को 1 डाले होंगे, आप खुद नोटिस करिए, जब 1 डाले तो ये हुआ होगा 1 का क्यूब यानी कि 1 माइनस यहां 1 डाले होंगे 1 माइनस 1 0, तो जब 0 होगा तो क्या क्यूब क्या कुछ, यानी टोटल आपको 1 ही मिल गया, यानी पहला टर्म आपको 1 मिल गया। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, हम माइनस हटा देते हैं क्योंकि यहां पे 0 मिल गया था, इससे 1 लिखे हैं। अब हम लोग समेशन है तो मैंने प्लस लिख दिया, जब प्लस लिख दिया तो अब मैंने डाल दिया k को 2, जब 2 डाला तो कहीं यहां नीचे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 माइनस 1 यानी 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, यानी कि 1 यानी कि आ गया आपका 7, यानी कि 2 डालने पे आपको 7 मिल गया। ऐसे आप थोड़ा सा और आगे चले जाओ, यानी अब हम डाल रहे हैं k को 3, भाई एक बार k को 1 डाले तो 1 मिला, 2 डाले तो 7 मिला। अब मान लीजिए हम k को 3 डाल रहे हैं, तो 3 डाले होंगे, 3 3 9 3 27 यानी 27 ये हुआ होगा, माइनस 3 में से 1 गया होगा 2 का क्यूब क्यों होंगे 8, और 27 में से 8 आप हटाए होंगे तो आपको मिल गया होगा 19। यानी आप एक नोटिस करिए, ऐसे सीरीज भाग रही होगी। अब बहुत आगे भी जाएंगे, ये सफिशिएंट है आपको बताने के लिए कि किस आंसर को मारना चाहिए। यानी अगर इस समीशन में खुला होगा तो इसके लिए कोई फॉर्मूला बना होगा। अब ये फॉर्मूला मेरे ऑप्शन में आ गए, तो जैसे हम करते थे, जैसे मैंने n को 1 डाला यानी हमको 1 चाहिए होगा, तो जब 1 डाला तो 1 यहां दे रहा है, भाई n को 1 डालने में सीरीज का पहला टर्म मिलना चाहिए, तो जब 1 डाला तो हमको 1 मिल रहा है, यानी ये मैच कर रहा है, इसको रोके हुए हैं। 1 डाला तो ये हो गया 3, ये होगा नहीं। 1 डाला तो 1 का क्यूब यानी ये भी 1 दे देगा, 1 डालने पे सीरीज का पहला टर्म 1, इसको मैंने रोक दिया। 1 डाला तो ये टोटल हो गया मेरा 2, यानी मैंने इसे काट दिया। ऑप्शन मैंने बना लिए, बाकी आप देख लीजिएगा, आपको प्रोसेस अप्रोच देने के चक्कर में लगे हैं। यानी 1 डालने पे सीरीज का पहला टर्म हमको 1 चाहिए था, जो कि सिर्फ यहां दिया और यहां दिया, ये दोनों कट गए। अब इन दोनों में आप खुद ही जान रहे हो, अब क्या कर देंगे भाई, n को हम लोग डाल देंगे, यहां पे लिख दे रहा हूं, n को डाल दिया मैंने 2, यानी 2 डालने पे ये देखिए इसको, ये हो गया 7 और 1 8 हो गया। अब इसके पास जाते हैं, यहां 2 डाला तो 4 मिल गया, यानी ये होगा नहीं। यहां 2 डाला तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये वाला मिल गया, यानी यही ऑप्शन मेरा सही हो गया। ये जो सर्कल रहा है इसका मतलब उसको रोके थे। इतना सिंपल है। हम सीरीज खुद से ओपन कर लिए, जब सीरीज ओपन कर लिए तो हम अपने n को यहां से पकड़ना शुरू कर दिए। 1 डालने पे ये 2 ऑप्शन चले गए थे, यही 2 बचे थे। जब 2 डाले तो हमको 8 चाहिए था, और 8 हमें कहां मिला, इसमें मिलेगा नहीं क्योंकि 4 मिलेगा, यहां डाल दिया 2 तो 2 का क्यूब 8, यानी ये 8 से 8 मेरा मैच कर दिया। आप आगे भी जाके देख लो, बार बार वही करेगा, क्योंकि सब कट चुका है ना, तो आगे का मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी देख लो आप। मान लीजिए हम लोग n को 3 लिए होते तो क्या खोजते, 19 1 20 और 7 27, ये देख लीजिए, ये फिर आपको 27 ही देगा 3 डालने पे, 3 का क्यूब 27, यानी बार बार यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ये 2012 का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट फॉर्म में था, बस इसे बोल रहा था ट्रू है फॉल्स, तो भैया इसके लिए n क्यूब बार बार होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यानी वही अप्रोच, n को 1 2 डाल के हम लोग जी मेंस के क्वेश्चन को भी धराशायी कर सकते हैं, जो कि आपके सामने है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको मैं हटा देता हूं। इसी से रिलेटेड इनका दूसरा क्वेश्चन था, आप तुरंत समझ जाओगे कि कैसे हुआ होगा। अब इसी पे एक सीरीज बेस्ड कर दिया। क्या किया, हमसे कहा, और ये मैंने लिख दिया, इसका आंसर हम बोल रहे थे n क्यूब, जिसको हम लोग बोल रहे थे ये चीज 2 है, और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करके बता भी दी। इसी का दूसरा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट टाइप का है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, बस आपको समझा दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे क्वेश्चन देखते ही। वो फिर लिख रहा है 1 + 2 + 4 + 4 + 6 + 9
प्लस 9 प्लस 12 प्लस 16 प्लस डॉट 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 कर रहा है। इनका सम करेंगे तो क्या आएगा? अब जब नोटिस करो ये कुछ इसी तरह का फॉर्म बना रहा है। अगर आप नोटिस करिए तो ये कुछ इसी तरह का फॉर्म बना रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको हम आपको समझा भी सकते हैं कैसे। आप जब नोटिस करिए कि पहली बार में इसको जब ये सीरीज खुल रही थी तो कैसे खुली होगी। अब जब रुकिएगा देखिएगा, अगर सीरीज खुल रही थी तो आपने जब 1 डाला होगा तो आपको ऐसे मिला होगा, 1 मिला, 1 माइनस 1 0 0 का क्यूब, यानी आप कह सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। समझ नहीं बता रहे हैं। फिर आप प्लस किए होंगे, यानी अल्टीमेटली 1 क्यूब है। जब प्लस किए होंगे तो आप अब उसमें 2 डाले होंगे। ये एन क्यूब मैंने आपको पहुंचा ही दिया है, लेकिन एक बार फिर क्लियर कर दे रहे हैं। यानी आप जब 2 डाले होंगे तो ये 2 का क्यूब हुआ होगा, माइनस 2 माइनस 1 1, यानी माइनस 1 का क्यूब हुआ होगा। ऐसे ही आगे बढ़ा होगा। मैं इसको ब्रैकेट फॉर्म बना दे रहा हूं। ऐसे करते 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 जब ये गया होगा, अपने लास्ट टर्म इसमें लिखा भी है, ऐसे करते करते उन्होंने लिखा हुआ है लास्ट वाला टर्म 361 प्लस 380 प्लस 400। उसे सीधे हम उसको एन क्यूब लिख सकते हैं। थोड़ा सा वो समझा दे रहे हैं क्या ये वही चीज है, उसी फॉर्मूले से बना रहा है। आपको नोटिस करो 1 डाला, ये मैंने एन क्यूब आपको प्रूफ करके दिखा दिया इंडक्शन से, जो कि ट्रू था। दूसरा इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है इसका सम क्या हुआ होगा। आप खुद सोचो, 1 डाला तो ये बना, 2 डाला तो मेरा ये बना। अब आप कहोगे ये इनसे मैच कैसे कर रहा है। अरे आप खुद ही नोटिस करो, पहली बार में 1 मिला जो कि आपको दिख रहा है। आप कहोगे ये चीज तो नहीं दिख रही है, तो भाई 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अगर कोई इसको सॉल्व करे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया आएगा 7। और देख लो यहां पे दिया भी हुआ है 4 2 6 1 7। फिर से 2 का क्यूब करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 1 यानी कि 7। फिर देखो आपको दे रहा है 4 2 6 1 7। आप कहोगे सर हमको सेम इसी तरह मिला के दिखाइए, तो मिला देते हैं इस चीज को, बाकी आगे मिलेगा भी। आप जानते हो a क्यूब माइनस बी को एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। a क्यूब सेम मिलाने के चक्कर में है, जैसे आपको लगे हाँ भाई वही सीरीज है तो सीधे वहां पहुंचिए आप। ये होता है a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो देख लो, यानी पहली बार में a माइनस बी हुआ होगा, a 2 था b 1 था, 2 में से 1 गया होगा यानी कि 1 बचा होगा। दूसरे ब्रैकेट में देखिए a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस ए बी मतलब 2 इंटू 1 2। आप जब नोटिस करिए सेम यही चीज मैंने मिला दी, सेम यही चीज मिला दी। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसका आंसर एन क्यूब होगा ही। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था तो मैं आपको समझाना चाहता कि ये एन क्यूब में कैसे पहुंच रहा है। तो मैंने कहा कि जब इस सीरीज को ब्रेक कर रहे हैं तो आप देखो बार बार ऐसे नेक्स्ट टाइम जाओगे फिर तुम्हें सेम ऐसे ही मिल जाएगा। या तो इसे सॉल्व कर लो या तो क्यूब से कर लो। यानी एक बात तो क्लियर हो गई, जब ये ऐसे बढ़ता गया तो आप खुद सोचो ऐसे करते करते 2 का क्यूब माइनस 1 क्यूब, यानी कि नेक्स्ट जब ये लास्ट में पहुंचेगा तो क्या मिल गया होगा, इसको मिल गया होगा 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब। कम तो बढ़ ही रहा ना भाई, आप जा रहे हो 400 तक, यानी 20 का क्यूब और माइनस 1 इसका कम 19 का क्यूब। यानी कि आप समझ गए कि ये वाला इस पैटर्न का है। आगे नहीं भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये 20 इसलिए लिख दिया कि आपको नंबर ऑफ टर्म तो मालूम पड़े। यानी क्लियर हो गया सर, जो ये सीरीज चल रही है वो एन क्यूब का है। एन मेरा यहां साफ सा मालूम चल रहा है 20 है, तो यानी ये जो पूरा सीरीज हो गई वो एन क्यूब की है। एन मेरा कितना है 20 का क्यूब, और 20 का क्यूब कितना होगा भाई, यानी इसका आंसर हो गया 8000। यानी ये भी मेरा ट्रू स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन खास बात क्या थी, पहले मैंने इसको प्रूव कर दिया, 2012 क्वेश्चन है, पहले मैंने प्रूव कर दिया हाँ भैया ये सीरीज खोलेंगे तो इसको एन क्यूब मिलेगा। उससे रिलेटेड हमसे पूछा भैया इसका सम बता दो, तो मैंने क्या किया, अगर आप ये नहीं जानते हो तो मैंने जब इसको ओपन किया तो इस सीरीज को आपने देखा ये एकदम इसी तरह से चलने लगी, एकदम इसी तरह से चलने लगी। ऐसे करते करते ये 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब, यानी ये मेरे इसी फॉर्मेट में पहुंचने लगी, सेम फॉर्मेट में। और सेम फॉर्मेट के लिए
आपने कहा था कि एन क्यूब फार्मूला होता है, तो भैया एन क्यूब लिख दिया। एन मेरा कितना था 20, 20 का क्यूब कर दिया 8000 आ गया। ये जी मेंस का 2012 क्वेश्चन था। स्टेट वाइज ना मैंने अलग अलग करके दिखा दिया, मतलब ये भी आपका ट्रू, ये भी ट्रू, और इसका सम जो आ रहा है 8000 आ रहा है। ये भी हम लोग इंडक्शन की पावर से कर ली, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको मैं हटा देता हूं। पहला वाला मैंने ये बताया कि एन क्यूब तक कैसे पहुंचा जाए। देखिए आराम से पहुंच गए, बस खोल दिया, ऑप्शन वालों दिया है तो हम पहुंच गए। बार बार करने पे ये क्यूब ही हो रहा है। दूसरा, उसी बिहाफ पे ये क्वेश्चन लगा दिया का इसका सम, तो हम बस थोड़ा सा आपको, आप जान तो रहे थे कि एन क्यूब ही है, मैं थोड़ा खोल के बता भी दिया कि भैया एन क्यूब ही है। और एन क्या है, मेरा 20 था, 20 का क्यूब कर दिया 8000 आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो इंडक्शन पढ़े हैं उसी इंडक्शन से आप जो चाहे क्वेश्चन लगाइए। इससे बड़ा क्वेश्चन तो नहीं होगा ना कि जी मेंस और आप एडवांस क्वेश्चन लगा रहे हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको आगे बढ़ाइए, बहुत मेहनत से आपके लिए बना रहे हैं। ये जो हम सिर्फ अप्रोच देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरे चीजों से कोई भी क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए और जरूर लगेगा, एकदम ही लगेगा। अब ये फिर कह रहा है, इनका फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो हम इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख लेते हैं, आप समझिएगा। कह रहा है n+1 की पावर 7 माइनस n की पावर 7 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 7। इनका स्टेटमेंट 1 है। अब देखिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, उसमें पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू, ऐसे टाइप के ऑप्शन होंगे। तो बस हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेटमेंट बता दे रहे हैं कि उसके पीछे की लॉजिक क्या है। बाकी आप चेक करके मार दीजिएगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, क्या है क्या नहीं। मैं हर एक स्टेटमेंट को आपको ओपन करके बता दे रहा हूं कि वो आंसर क्या जो लिखा है वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है। क्लियर? जब ये क्वेश्चन लिखा कि दिस इज डिविजिबल बाय 7, तो हमको चेक करना है कि भैया स्टेटमेंट ये ट्रू है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, बाई 7 रोके रहो, इनको चेक करते हैं। अगर मैंने n को 1 डाल दिया, आप नोटिस करिए n को 1 डाल दिया, तो ये मेरा कितना हुआ होगा 1 1 2, 2 की पावर 7 माइनस 1 की पावर 7 मतलब 1 ही हुआ होगा, यानी -1 यहां हुआ होगा, -1 यहां, यानी कि -2। हम देखना चाह रहे हैं ये 7 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं। हम देखना चाह रहे हैं कि 7 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अब अगर ये डिविजिबिलिटी नहीं आती ना, तो आपको तरीका ही बता देते हैं। एक मेरे पास तरीका है, RM मेथड। ये क्या भैया, इसे बोलते हैं रिमाइंडर मेथड। ये एक वीडियोस का बनाएंगे रिमाइंडर का, वहां आपको सिखा देंगे। फिर आप कोशिश करते हैं कितना आपको सिखा दें, अगर आपको किसी से डिवाइड करना हो। अब से हमको देखना है कि 7 इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे। अब जरा नोटिस करिएगा, ये 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 2 है। इसको थोड़ा हम ब्रेक कर लेते हैं। इसको लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तभी तो 4 3 7 हो जाएगा, माइनस का 2 डिवाइड बाई 7। ऐसे कोई भी लिख सकता है। 2 की पावर 7 को 2 का क्यूब इंटू 2 की पावर 4 लिख दिया और -2 अपॉन 7। अब जब नोटिस करिएगा मेरी बात, यानी ये तुम्हारा 8 हुआ होगा। आप थोड़ा सोचिए, अब रिमाइंडर मेथड क्या है कि हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं, उससे हमको आसानी होती है। जैसे मान लीजिए यहां 8 हुआ होगा, 8 को अगर 7 डिवाइड करेगा तो आपके पास रिमाइंडर इसे बोलते हैं। अगर 7 को 8 डिवाइड करे यानी 7 के कम 7, ये वाला पार्ट वो रिमाइंडर होता है। फायदा तो होगा, समझिएगा। फिर कितना भी बड़ा नंबर रखे ना, आप RM मेथड मतलब रिमाइंडर मेथड से किसी की भी डिविजिबिलिटी तुरंत चेक कर सकते हैं। यानी अगर ये 8 हुआ होगा, 8 को 7 डिवाइड किया होगा, तो आपको रिमाइंडर 1 बचा होगा, 1 यहीं लिखे रहिए, इनटू अब ये तुम्हारा हो गया होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो गया होगा। यानी कि आप इसको लिखे रहिए 16 का 16 लिखे रहिए ऐसे ही, और ये 1 माइनस का 2 डिवाइड बाई 7। अब आप खुद सोचिए यहां टोटल, अब इसको भी आप डिवाइड करना चाहेंगे तो 7 दूनी 14, मतलब यहां भी रिमाइंडर 2 मिला होगा, यानी ये 2 माइनस 2 हो गया होगा, अपॉन 7 हो गया होगा, यानी 0/7, यानी कंप्लीट 0, यानी डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं 7 इससे डिविजिबल है। हम कह सकते हैं 7 इससे डिविजिबल है,
ये डिविजिबिलिटी हम रिमाइंडर मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना, नंबर कोई बड़ा भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे रिमाइंडर मेथड से हम निकाल दें। एक और बता देते हैं, एक ही तरीका हो गया। एक और, जैसे मान लीजिए 2⁻7 माइनस 2/7 है, हम फिर बता रहे हैं इसको डिवाइड करना। अब खुद सोचिए, हम 7 को जारे से डिवाइड करने हैं, तो पहले ऐसा कोशिश करो कि इसको ऐसा बना लो कि 7 से डिवाइड हो पाए। तो 2 अगर होगा तो नहीं डिवाइड कर पाएगा, 2 दूनी 4 कर दें तो भी नहीं हो पाएगा। अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 कर दें तो 8/7 डिवाइड कर दें, रिमाइंडर 1 फेंक देगा। यानी अगर उसको ऐसे लिखना चाहें 2⁻3 और ये हो गया 3 दूना 6, तभी 2⁻6 होगा। 1 2 बचा, 2 लिख दिया, -2 लिख दिया अपॉन 7। भाई ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। हम इसको ऐसा बना रहे हैं, रिमाइंडर मेथड में आपकी क्लास में बता देंगे डिविजिबिलिटी के लिए, उससे आसानी हो जाएगी। इसको मैंने ऐसा बना दिया कि 2 का क्यूब कर दिया, तो 2 का क्यूब करने से 8 हो गया। 8 इसलिए कर लिया जिससे 7 इसको डिवाइड कर पाए। इसको तब तक बड़ा बनाओ जब तक इसको डिवाइड नहीं कर पाए। तो ये 8 हो गया, यानी 2 का क्यूब हुआ होगा। तो क्यूब हुआ होगा तो 3 दूना 6, यानी कि यहाँ 2 बार गया हो, 1 बचा होगा, 1 बचा होगा, 2 का बचा होगा, तो 2 लिख दिया, -2/7। अब खुद सोचो, अगर 8/7 कोई करे, उससे डिवाइड करे, इसका रिमाइंडर तो 1 ही आ जाएगा। जब इसका रिमाइंडर 1 आया, 1 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1 ही आया, यानी ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। यानी फिर आपके पास 2 - 2/7 बचा, यानी कि 0/7, यानी कि आप फिर कर सकते हैं मेरे पास 0 बचा। ये मतलब बता रहे हैं रिमाइंडर मेथड से किसी की डिविजिबिलिटी हम लोग जल्दी से चेक कर सकते हैं। नंबर कितना ही बड़ा हो, नंबर कितने बड़ा हो, भाई डिवाइड के लिए इसका रिमाइंडर 1 बच गया, तो ये पोर्शन हटा दिए, अब ये 2 बचा, तो 2/7 मतलब फिर 2 मिला होगा, 2/7 फिर 2 मिला होगा, मतलब 2 - 2 कैलकुलेट कर लीजिए, यानी टोटल 0 हो गया, 0/7 यानी कि 0। यानी ये बता रहा है कि आप कुछ भी डालते जाइए, ये मेरा डिवाइड कर देगा 7 से। हमने 1 डाला, आप 2 3 पे डाल के चेक कर लीजिए। अगर ये मेथड ना समझ में आओ तो इनका जो बेसिक मेथड है वो आप क्लियर कर देते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूं। रिमाइंडर मेथड से क्या होगा ना, बहुत इजीली हम बता सकते हैं कोई नंबर किसी को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं, कोई नंबर किसी को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। इस पे पूरा वीडियो बना देंगे जो आपको अच्छा लगेगा। अब मान लो अभी हमको नहीं पता इसको डिवाइड ही करना है, तो क्या करेंगे भाई, 2 यहां से कॉमन ले लिया, तो ये बचा होगा 2⁻6 - 1/7 हो गया। तो ये हो गया मेरा 2⁻6 आपका होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 में से 1 गया 63, तो 63/7, और ये भी इसको कंप्लीट डिवाइड कर ही लेगा। भाई रिमाइंडर जब 0 आ जाए इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। नहीं, 6/3 देखो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ना, 3 दूना 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो रिमाइंडर बताता है कि वो नंबर से कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं। वही रिमाइंडर मेथड से हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उससे डिविजिबिलिटी आसान हो जाएगी। कितना भी बड़ा कर दो आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। यानी ये स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। 1 लीजिए, 2 लीजिए, बार बार वही कर लेगा। 1 पे 2 पे कुछ भी कर लीजिए, बार बार वो वही करेगा। आप चाहे देख लीजिए, एक और ले लेते हैं 2 पे, इसी को थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन देख लो आप, और रिमाइंडर मेथड्स करते हैं। मान लीजिए हम n को 1 पे ही नहीं, हम 2 पे भी चेक करना चाहते हैं कि क्या 7 से डिविजिबल है। आप डालो, यहाँ 2 डाले होंगे, 2 1 3, 3⁻7 हुआ होगा। यहाँ डालो, -2⁻7 हुआ होगा, -1 हुआ होगा, डिवाइड बाई 7 हुआ होगा। ठीक है, अब देखो, अब तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, क्या कॉमन ले क्या नहीं ले। और हमको जब कोई नंबर किसी को कंप्लीट डिवाइड करता है मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो उसी रिमाइंडर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहाँ 3 है, यानी 3 है तो 3/7 तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ। जैसे 3 का स्क्वायर किए तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 7 डिवाइड कर देगा। चलो खोल देते हैं, 3 का स्क्वायर कर दिया, जब स्क्वायर कर दिया तो यहाँ 7 था, 2 3 6 हुआ होगा, और एक 3 बचा होगा। इसको ऐसे लिखे रहो, -2 को कम से कम 3 बार जाना पड़ेगा, तभी 8 होगा, तभी 7 डिवाइड करके रिमाइंडर कुछ निकाल पाएगा। और जब कंप्लीट डिवाइड हो ही जाता तो बात ही क्या थी, वो नहीं होगा ना, तो और प्रोसेस आगे बढ़ाने ही पता चलेगा। तो 2 का क्यूब कर दिया, तो
क्यूब किया तो 3 दूना 6, यहाँ 2 हुआ होगा, तो 3 दूना 6 यानी 2 की पावर 6, अभी 1 2 बचा है तो 2 की पावर 1 यहाँ लिख दिया जो बचा था, यहाँ भी 1 कर दो चाहो तो, और -1 यहाँ पे ऑलरेडी है, अपॉन में 7 कर दो। नंबर कितना बड़ा करोगे इससे बहुत आसानी हो जाएगी। अब कुछ सोचो, 3 तिहाई 9, 9 को 7 डिवाइड किया होगा तो 2 मिला होगा, 3 तिहाई 9, 9 को 7 डिवाइड किया होगा तो रिमाइंडर 2 मिला होगा, और जब जैसे ही यहाँ 2 आया होगा तो ये 2 का क्यूब हुआ होगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी टोटल 8/7 हुआ होगा, 8/7 फिर डिवाइड मार देंगे तो रिमाइंडर का मिल जाएगा 1, और ऑलरेडी यहाँ 3 पहले से है तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया, माइनस, फिर यहाँ चलो 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ होगा, 8 हुआ होगा, 7 से डिवाइड मारे होगे तो 1 हुआ होगा, 1 का स्क्वायर तुम्हारा 1 ही हुआ होगा, और यहाँ पहले से 2 था तो 2 -1 डिवाइड बाई 7, ये -3, ये 3, यानी कि 0/7, इसे कोई डिवाइड कर दे, कंप्लीट डिविजिबल, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि फिर बात क्लियर हो गई, 7 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो रिमाइंडर मेथड से डिविजिबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी, सबको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लो। अगर रिमाइंडर नहीं आया सिर्फ क्लास में लगाएंगे ही, वहां सबको रिमाइंडर पूरा सिखा देंगे, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम होगी ना, किसको कॉमन लें, किसको रखें, क्या निकालें, कैसे मालूम चलेगा डिवाइड होगा नहीं। मैंने इसको रिमाइंडर मेथड से कर दिया, मतलब कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड होता है तो कहते हैं कि उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो हम सबका रिमाइंडर ही निकालना शुरू कर दिए और बाद में जाके सेट कर दिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इज डिविजिबल बाय 7, 1 2 3 कुछ भी डालो, यानी स्टेटमेंट ट्रू है। ये क्वेश्चन हम लोग का था 2011 का। ईयर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अप्रोच ऊपर नीचे नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसी का स्टेटमेंट 2 है, इसको डाल। अभी इसका इनका दूसरा स्टेटमेंट था, कह रहा था कि n की पावर 7 माइनस n डिविजिबल बाय 7, तो कितना सिंपल है भाई, ये तो ऐसे हो जाएगा, बोल रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है, देख लेते हैं। n को आप 1 डाल दो भाई तो कितना हो गया, 1 की पावर 7 माइनस 1/7, यानी टोटल 0/7, यानी कि रिमाइंडर 0, मतलब कंप्लीट डिविजिबल हो गया, मतलब फिलहाल तो ट्रू बता रहा है। आप चाहो तो और चेक कर लो, अगर n को 2 डाल दो तो 2 की पावर 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 7, अभी आपसे पहले वाले में किए हो, यानी कि अगर 2 यहां से बाहर निकाल लो तो 2 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 7, ये फिर 64 माइनस 1 63, यानी फिर डिवाइड, यानी 2 भी क्लियर हो रहा है, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी इनका ट्रू है, यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। पहले ही मैंने आपको प्रूव कर दिया, दूसरा ही प्रूव कर दिया, और आप नोटिस कर रहे होंगे वही n को 1 रख रख के हम लोग कैसे चीजें बना रहे हैं। मैंने इंडक्शन कितना सिंपल है, अगर आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन, अब इससे बड़ा क्वेश्चन तो होगा नहीं जी मेंस और आईटी से, तो कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं, एक बस सिंगल अप्रोच से, वही 1 2 3, तो जैसा क्वेश्चन जैसी डिमांड वही सप्लाई करिए, बाकी सब ना कहीं लिखा मिलेगा, बस आपको ये सब सर के पास मिलेगा। तो कोशिश कर रहे हैं जितना अच्छा हो सके आपको दे सके, तो मेरे ख्याल से चीज भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा आईटी क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, क्वेश्चन तो बहुत है, सब आप भी ट्राई करिएगा, कुछ मैं लगवाता हूं कुछ आप ट्राई, कभी भी कहीं भी नहीं फंसेंगे, एक बार में क्लीन हिट होती है हमारी तरफ से, कुछ भी नहीं फंसेंगे आप। और रिमाइंडर वाले प्रॉब्लम होगी तो रिमाइंडर क्लास लगा देंगे पूरा एक वीडियो बना के, तो आपको रिमाइंडर्स क्या है ना, डिविजिबिलिटी बहुत आसान हो जाती है, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, नंबर बड़े बड़े हो जाएंगे और नंबर नीचे बड़ा हो जाएगा, तो आप उससे पता ही नहीं कर पाएंगे कैसे उसको डिवाइड किया जाए। तो आपको मेथड थोड़ा बताएंगे, फिर जितना हो सका है कोई किए हैं, बाकी आपके पास जो डिविजिबिलिटी कंडीशन है उससे भी कर सकते हैं। चलिए अभी आईटी क्वेश्चन है, आईटी का क्वेश्चन है इस तरह वाले, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, मतलब एक से ज्यादा वाले ऑप्शन, ऐसा आईटी में आता है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, यानी एक से ज्यादा वाले ऑप्शन को ट्रू बोलता है, यानी आपको देखना होगा 1 ट्रू 2 ट्रू 3 ट्रू या सारे के सारे ट्रू। एक क्वेश्चन करते हैं इनका हम लोग, ये भी बहुत सिंपल है, ये कह रहा है a1 इज इक्वल टू 1 हुआ, an इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस 5 हुआ, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर पर कंडीशन लगा दिया है, n आपको बड़ा या बराबर 2 से लेना है,
n इज ग्रेटर इक्वल टू 2, तो पूछ रहा है देन a5 इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि a5 इज इक्वल टू क्या होगा। इनके अपने ऑप्शन है। पहले ऑप्शन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट आंसर। मैं लिखा नहीं हूं, आपको बोल दे रहा हूं, मोर देन वन करेक्ट आंसर के 550 है, दूसरा है 120, तीसरा है 5a सफिक्स 4 प्लस 5 है, चौथा है 24। भाई बस इसे देख के घबराई मत, देखने में ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें, देख कितने आराम से करेंगे। तो पहले हमसे आपको a1 1 कहा है, an दिस कहा है, तो पूछा a5। जरा खुद सोचो, अगर a5 हम डाल ही दें तो कितना हुआ होगा, a5 इज इक्वल टू, यानी n में 5 डाले होंगे, ये 5 हुआ होगा, ये a हुआ होगा, यहाँ n में 5, 5 माइनस 1 4, और प्लस ये हो गया होगा 5, यानी एक वैल्यू तो मिल ही गई 5a4। ये मैं थोड़ा सा सही बना देता हूं, 5a4 और अच्छा बना देता हूं भाई, ऐसे बोल भी रहा हूं 5a4 प्लस 5, तो 5a4 प्लस 5, यानी ये आंसर तो करेक्ट होगा। ये तो a5 रखने सीधा सीधा मिल ही गया ना बोस, तो इसको मार दिया। मैंने कहा कि मोर देन वन करे, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो यानी चलो देखते हैं कुछ और आंसर तो नहीं आ रहा है। आप खुद कोशिश करो, a1 में 1 दिया है, हमको a5 तक जाना होगा, तो जरा देखते हैं a5 तक। अगर a1 1 दिया हो और मान लीजिए हम a2 के लिए बात करें, तो a2 कितना हुआ होगा, यानी n को 2, यानी यहां 2 गया होगा, इंटू आप 2 डालेंगे 2 माइनस 1, यानी a1, और a1 की वैल्यू आपके पास 1 है, यहां 1 डाल दिया, और प्लस 5, यानी अब a2 हमारे पास 10 हो गया, 2 कम 2, सॉरी 2 कम 2, ये 5 2 7 हो गया। अब चलते हैं a3 के पास। जब a3 के पास गए होंगे, यानी n 3 हो गया होगा, तो 3 लिख दिया, इंटू 3 माइनस 1, यानी कि a2 वैल्यू अभी आप निकाले हैं 7, प्लस 5, तो ये हो गया आपका 21, 7 21, 21 5 आपका हो गया 26। यहां तक सही है, हमको पहुंचना है a5 तक, ये तो आप डायरेक्ट निकाल दिए थे ना, अगले आंसर की तलाश कर रहे हैं। फिर जैसे गए हम a4 पे गए होंगे, तो n को आप रखे होंगे 4, यहां 4 माइनस 1, यानी कि a3 वैल्यू अभी आप निकाले हैं 26, और प्लस ये 5 हो गया। जरा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी 26 चौका 20 चौका 80 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 80 और 24 हो गया आपका 104, यानी 104 प्लस 5, यानी टोटल हो गया 109। में बात पहुंचनी कहां थी, a5 तक पहुंचनी थी। अब आ गया फाइनली a5। जब a5 पे गए, तो जैसे ही n को, अब a5 मतलब n 5 हुआ होगा, यहां 5 डाले, इंटू 5 माइनस 1 4, यानी a4 कितना था, 109 था, 109 लिख दिया, और प्लस का 5 लिख दिया। अब बस इसको इंटू करना है, तो आप इसको इंटू करेंगे तो 100 में 5 का करेंगे तो 500, 9 5 45, यानी कि 545 से मेरा अपना इंटू करने तरीका है, और प्लस 5, यानी आपका आ गया 550, यानी एक ऑप्शन और मिल गया ए वाला, यानी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। और कितना सिंपल है, एक ए मिल गया, एक सी मिल गया, कोई झामी नहीं। ये आपके आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, और बताइए इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। एक ज्यादा आंसर तो एक ज्यादा मारेंगे, सब होंगे सब मारेंगे, कोई नहीं मिलेगा कोई नहीं मारेंगे। इसमें क्या किया भाई, सिंपल से वैल्यू डालते गए, पहले 5 डाल दिया, सीधा मिल गया, लिख दिया, यहाँ 5 डाला, ये 4 हो गया, प्लस 5, 5a4 प्लस 5 हो गया। अब पूछा और हम लोग तलाश करने लगे, a5 तक पहुंचे, a1 की वैल्यू निकाल ली हमने, a1 1 था, a2 7 था, a3 26 था, a4 मेरा 109 था, a5 मेरा 45 45 था, प्लस 5 550, यानी ये भी क्लियर हो गया। मतलब अप्रोच एकदम सेम इसी तरह करनी है हम लोग को। देख लीजिए कहीं कैंसल तो हमने मिस्टेक किए हैं, सब सही है, एकदम सही है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई, a1 1 था, a2 के पास गए, यहाँ 2 डाले, a1 1 हुआ होगा, तो 2 1 जा 2, और प्लस 5 7,
3 पे गए, जब 3 पे गए तो ये 3 हुआ होगा, ये A2 हो गया होगा, A2 मेरा 7 था, 7 21 प्लस 5 26, फिर A4 पे गए होंगे तो 4 हुआ होगा, ये 26, यानी 6 × 24 के 4 ऐसे लगा दो, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 104 प्लस 5 109, 109 के पास A5 के पास गए तो भाई A5 पास मतलब 5 हुआ होगा और ये A4 हुआ होगा। 5 × 109, 9 × 5 45, 5 4 50, 4 54, 5 550, ये वाला आंसर मार दीजिए, ये वाला मार दीजिए। मेरे इंडक्शन से आप आईटी एडवांस में क्वेश्चन कितने आराम से निकाल लिए। मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, भैया दोनों मार दिया। मेरे ख्याल से कोई समस्या इसमें भी आपको नहीं होगी, बहुत क्वेश्चन है, जितने बोले उतने लगवा देंगे, बस अप्रोच दे रहे हैं, आप सब पे ट्राई करते जाइए, सिर्फ एक उसी वीडियो से आप हर जगह क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं। चलिए इसको हटा देता हूं, ठीक है भाई। अब इनका एक मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यही बहुत सिंपल है, कहने के लिए आईटी का है। क्या रहा है, x की पावर n-1 माइनस n a की पावर n-1 प्लस a की पावर n-1 इज इट डिविजिबल बाई, इज इट डिविजिबल बाई x माइनस a का होल स्क्वायर। ये थोड़ा मेरा गंदा बन रहा है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, फाइनली इसको मैं अच्छा लिख दे रहा हूँ। बस मैं बोल रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस डिविजन बाई x माइनस a का स्क्वायर। अभी क्या कर रहा है, अपने ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन बहुत सिंपल है भाई, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा ऑप्शन n इज ग्रेटर देन 2। तीसरा ऑप्शन n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल, मतलब ऑल n कह रहा है जो नेचुरल नंबर को मेरा कंसिडर करवाए। चौथा कह रहा है नन। भाई सिंपल हो गया। क्या करते हैं ना इसमें, बहुत सिंपल है, ये भी मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन का है। ए को अपने मन से फंसा लो, ए को 0 फंसा लोगे ना तो n के टर्म गायब हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर लिख दे रहे हैं, ए को पहले अपने मन से 1 फंसा दो। जब 1 फंसा दिया तो कैसा बना होगा, x n-1 माइनस ए को 1 फंसा दिए होगे तो यानी अल्टीमेटली ये n ही हुआ होगा, प्लस ए को 1 फंसा दिए होगे तो ये n-1 ही हुआ होगा, होल अपॉन ए को 1 फंसाए होंगे x-1 का होल स्क्वायर। देख लो भाई कहीं गलत तो नहीं लिखे, x लिखा x को n-1 माइनस n, ए को 1 फंसा दिया तो 1 की पावर कुछ भी भाई 1 ही होता है, यानी ये खत्म हो गया, n हुआ होगा, प्लस ए 1 फंसाया तो 1 की पावर कुछ मतलब 1 ही, मतलब खत्म, यानी n-1 इसमें। अब कह रहा है ये 4 ऑप्शन है, बताइए सही है गलत। कह रहा है कि n को आप 1 या 1 से बड़ा लेंगे तो ये डन करना चाहिए। हम भाई 1 ही डाल देते हैं। मान लीजिए n को हम 1 डाले होंगे, नोटिस करिएगा, यहीं से पूरा क्लियर कर देंगे। अगर n को हम 1 डाले होंगे, 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 होता है 1, 1 माइनस 1 0, और x की पावर किसी की पावर 0 1 होता है तो ये 1 हो गया, माइनस n को 1 डाले थे ये भी 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, यानी ये पूरा पोर्शन इससे इंटू करके ये पूरा पोर्शन 0 हो गया होगा। अब बोले तो लिख देंगे, फिर से बोल दे रहे हैं। इतना मैंने a को डाल के सेट कर लिया। अब n की वैल्यू मैंने 1 या 1 से बड़ी तो मैंने 1 ही ले लिया मान लो। तो जब 1 डाला तो 1 माइनस 1 0, यानी x की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस n को आपने 1 लिया था, 1 माइनस 1 0, यानी पूरा पोर्शन 0 हो गया। यहाँ इसके पास गए, n को 1 डाला, 1 माइनस 1 0, यानी यही पूरा 0 हो गया, ये कंप्लीट 0 हो गया। तो 0 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आप जान रहे हो कंप्लीट 0 से किसी चीज को डिवाइड करो तो कंप्लीट डिवाइड ही होती है, यानी 1 पे तो उसने काम डन कर दिया कि 1 पे तो वो x माइनस 1 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, यानी आपको जाना होगा क्योंकि आपने 1 लिया नहीं था,
इसने जब बोल दिया कि 1 भी लेना होगा और 1 पे जब डन कर रहा है तो आप तो हो नहीं सकते, ठीक। यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट तरफ बढ़ रहा है। ये कह रहा है n को 1 या 1 से बड़ा लीजिए, ये कह रहा है n को आप सब ले लीजिए, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आप नोटिस करो, ये भी 0 को रोक रहा है, ये भी 0 को रहा है। यानी अब कोई एक वैल्यू लेते हैं जिससे दोनों डिसाइड हो जाएगा। मान लीजिए हम n को 2 ले लेते हैं। a में कोई दिक्कत नहीं भाई, a में 1 2 3 बार बार वही करेगा। मैंने क्या किया, n को 2 ले लिया। अब मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं। यानी ये होगा x ब्रैकेट में n को 2 लिया, 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी x हुआ होगा माइनस का 2 हुआ होगा, प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1 हुआ होगा, अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जस्ट नोटिस करिए, इसको इंटू कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है ये जो चीज है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं भाई, खुद देख लीजिए आप। भाई x का स्क्वायर प्लस दूसरे का 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम दिस वन, तो ये भैया इसको डिवाइड ही करेगा ना। यानी साफ सी बात हो गई, 1 पे ले लिया 1 इसमें भी था, 2 पे ले लिया 2 भी ले लिया, बाकी आप डालते जाइए। यानी ये भी ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू आ रहा है, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया। एडवांस का ये क्वेश्चन था, कितना सिंपल था, बस बोलने में समय लग रहा है, करने में बहुत स्पीड जनरेट कर सकते हैं। ये भी इंडक्शन की पावर से आप कर लिए। ये तो मेरा कांस्टेंट है, मैंने यार 1 2 3 एक बार फिक्स कर दो, यहां से उठाते रहो, आपको बार बार दिख जाएगा आपका आंसर क्या आने वाला है। कितना सिंपल है, बस कहने के लिए आईटी एडवांस का है। अगर करने पे आ जाओ तो कितना सिंपल लग रहा है। मेरे ख्याल से को दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एडवांस का कितना सिंपल अप्रोच होनी चाहिए यार, वो कहीं का भी क्वेश्चन हो, चीजें क्लियर है तो कहीं का भी हो, सब कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसको हटाते हैं। ये वाला जो वीडियो है सबसे स्ट्रांग है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कहीं का भी हो, हमारा कंसेप्ट क्लियर है, चीजें क्लियर है, हमारा खेलना क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन को क्रैक किया, कोई भी क्वेश्चन को धुआं किया सकता है अगर आप एकदम क्लियर हो, दिमाग क्लियर है, सोचना सही है, डायग्राम दिमाग में सही बनता है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। जब भी इनका आईआईटी का पैसेज वाइज क्वेश्चन आता है, थोड़ा देख लो कितना सिंपल है। पैसेज वाइज कह रहा है एक पैसेज देगा, उसी के बिहाफ पे 2 क्वेश्चन पूछ देगा। देखो कितना सिंपल है। कह रहा है an इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1, और कह रहा है n ग्रेटर देन 1 हो। इनके कई तरह क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में कॉलम, मोर देन 1 करेक्ट, सिंगल इंटीजर टाइप क्वेश्चन, पैसेज टाइप के, एक पैसेज में 2 क्वेश्चन भिड़ा देंगे। यानी कितना सिंपल है। ये इनका पैसेज ये कह रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भैया दिस इज इक्वल टू ये, और n बड़ा है 1 से। अब इसके बिहाफ पे 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए क्या पूछ रहे हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन का लास्ट डिजिट ऑफ A2, लास्ट डिजिट ऑफ A2, और इनके ऑप्शन है 1 2 3 नन। मैं कितना सिंपल है, जरा सोचो, हमसे इसका लास्ट डिजिट ऑफ A2 पूछ रहा है, n को 1 से बड़ा कह भी रहा है, यानी आप A2 रखे होंगे तो चलो A2 रखो, तो A2 इज इक्वल टू, यानी n में 2 डाले होंगे, 2 की पावर 2 प्लस 1। 2 की पावर 2 कितना होता है भाई, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 2 4, यानी 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 4 ओपन कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 प्लस 1 यानी कि 17,
लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, इसका भी एक वीडियो बनाएंगे, वहां से और क्लियर कर लेंगे। इसमें तो समझ में आ ही रहा है। तो इनका लास्ट क्या है, 7 है, जो कि चारों ऑप्शन कहीं नहीं है, जाके मैं नन मार दिया। अब खुद देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक पैसेज दिया ऐसा छोटा सा, उसके पूछा लास्ट डिजिट ऑफ A2, तो करना क्या था भैया, एंड में 2 डाल दिए, 2 डाल दिए तो ये 16 बन गया, 16 में एक जोड़ी 17 बन गया, 17 लास्ट क्या है 7 है, 7 जाके मार दिए, कहीं था नहीं तो नन मार दिया मैंने, आंसर इसका 7। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए इनका दूसरा क्वेश्चन देख लो। कंडीशन ये रहेगी, एक पैसेज पे 2-2 क्वेश्चन वो डालता है, कभी कभी 3 डाल दे, तो क्वेश्चन क्लियर है तो पैसेज में करे, कॉलम में करे, कुछ भी करे भाई, जब को आता है तो आता है, कहीं मारेंगे। अब करा है दूसरा क्वेश्चन का, द लास्ट डिजिट ऑफ AN इज, अब पूछ रहा है AN की ही लास्ट डिजिट बताइए, आपसे पूछ रहा है AN की ही लास्ट डिजिट, तो भैया कैसे करेंगे, कुछ नंबर डाल देखेंगे और ऑप्शन दे दिया है ये 2 3 2 3 7 4, तो करेंगे क्या, कुछ नंबर डाल के देखेंगे भैया लास्ट कहीं रिपीट तो नहीं करना, और जिस तरह से ऑप्शन दिया उस तरह से लग रहा है कि एक बार के बाद वो रिपीट करना शुरू कर देगा। मान लीजिए 1 तो डाल नहीं सकते, अभी आपने A2 पे 17 निकाला था जो कि 7 होता है, फिलहाल तो भी 7 दिख ही रहा है। और देख लेते हैं A3 को चेक कर लो, A3 रखे होंगे तो 2 की पावर 3 प्लस 1 कर दिया भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 8 प्लस 1 कर दिया। 2 की पावर कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, यानी 256 ये हो गया प्लस 1, इसको ऐड कर दीजिए 257, यानी फिर से लास्ट में 7 खड़ा हो गया। यूनिट जी निकालने का तरीका है, उसको एक वीडियो बनाएंगे, पूरा सिखा भी देंगे। फिलहाल तो साफ आपको समझ में आ रहा है ना कि 2 पे भी 7, 3 पे भी 7, 4 5 कुछ भी करो, बार बार तुम्हें 7 ही मिलेगा, यानी AN को भी हम 7 बोल देते हैं, बाकी को हटा देते हैं। आप कुछ भी करते जाइए, आप कुछ भी करते जाइए, वो बार बार आपको 7 मिलेगा। यानी इस पैसेज पे 2 क्वेश्चन कितना क्लियर हो गया। रही बात यूनिट डिजिट की, तो अभी मैंने कंसेप्ट नहीं बताया, अभी तो सीधे कोई भी इंटू करके लिख दिया, तो बार बार 2 बार 7 आ गया तो हो गया ना भाई, यानी 7 जब आ ही रहा है तो 7 ऑप्शन में है भी, बाकी कहीं नन तो है नहीं, जब को ये देखना हो कि कुछ और तो नहीं आ रहा, तो 7 आ ही गया तो 7 मार दिए, बाकी वो काट दिए। बाकी इसमें पूरा वीडियो बना के यूनिट डिजिट निकालना आपको हम सिखा भी देंगे, बहुत सिंपल है। तो इनके पैसेज बेस्ड 2 क्वेश्चन आप देख लीजिए कितने सिंपल थे, कहने वाली बात है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। चलिए इसको बैठा देते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन को दिखते जा रहा है वो करा दे रहे हैं आपको, आप खुद देख लीजिए क्वेश्चन में कितनी ताकत है। अप्रोच वही है, वही हम भी कर रहे हैं, जो मैंने आपको सिखाया है बस वही कर रहे हैं, कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ेंगे ना तो सब एग्जाम सब चीजें क्रैक होगी। लेकिन क्वेश्चन इस तरह के हैं, एस के दिया हुआ है, एस ऑफ के सच दैट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 2k माइनस 1। तो इसी पे वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है एस ऑफ के कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है भाई पकड़ लिया जाएगा। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, फिर कह रहा है एस ऑफ के कैन बी एक्सप्रेस्ड, इन्होंने अपने ऑप्शन दे दिए, k का स्क्वायर 2k का स्क्वायर 2 प्लस k का स्क्वायर नन। कितना सिंपल है भाई, sk को कैसे एक्सप्रेस करते, ठीक है भाई जब ये s ऑफ 1 हुआ होगा तो ये 1 हुआ होगा, तो 1 कहाँ का मिल रहा, यहां नहीं मिल रहा, यहां नहीं मिल रहा, कहीं मिल ही नहीं रहा है। यानी जब s ऑफ 2 हुआ होगा तो यानी ये टर्म हुआ होगा, तो देख लो 2 डालने पे 4 मिलना चाहिए, ये 4 है, यहां 2 डाल दो 4 मिल गया।
एस ऑफ 3 किए होगे तो 3 डालने पे 5 3 8 9 मिलना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9 मिल रहा है। और देख लो भाई 4 किए होगे 1 3 5 1 3 5 7 7 5 12 3 15 1 16 यानी टोटल 16 मिला होगा, यानी 4 डालने पे 16, यानी इसी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाकी को हटा दीजिए, ये भी एक इंडक्शन का पार्ट था जो कि मैंने आपको अच्छे से सिखाया था। चीजें कितनी सिंपल हो जाती हैं अगर ढंग से पढ़ी जाए तो। क्या आईटी और क्या जी मेंस, कुछ भी नहीं भाई, सब कर सकते हो, कोई भी लगा सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक भाई, हटा दे रहा इसको। ऐसे आपको बीच में हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसकी जी मेंस और आईटी के क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। आप देखते भी रहिए कितना सिंपल है लगाना। आप तभी हारते हो जब आप खुद से हार जाओ। आपकी लड़ाई अगर अपने से होगी तो कभी नहीं हारोगे। आपको सिर्फ अपने से जीतना होगा, अपनी चीजों से जीतना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। एक इनका क्वेश्चन और है, ये भी पैसेज बेस पे है। अब देखो कितना सिंपल है, क्या रहा है, फिर मैंने एक रख दिया, a of n is equal to अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको एक्चुअली बोलते हैं सर्टेन इंडिसेस ना, इसका भी एक वीडियो आएगा, तो इसके बाद से आपको इस सब चीजों में दिक्कत नहीं होगी, सीधे कैलकुलेट करके आपको आंसर लिखवा देंगे। तो थोड़ा वेट करिएगा, अभी तो कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। अभी ऐसे पैसेज में दे दिया, इससे जब आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन नोटिस करिएगा, हम क्वेश्चन लिख देना पूरा। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनको देके उसके बाद ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए ऑप्शन कैसा है, बस देखने में ही गंदा लगेगा, सॉल्व करने में बहुत सिंपल है। a ऑफ n इज ग्रेटर देन 7 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा an इज ग्रेटर देन 3, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तीसरा ऑप्शन है an लेस देन 4, n is greater than equal to 1. Fourth, an is less than 3, comma n is greater than equal to 1. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आईटी एडवांस का। इस पे 4 उनके ऑप्शन बन गए। आपको सोचो, मैंने कहा ना सर्ट इंसर्ट टॉपिक है, ये एक वीडियो बना के आपको अच्छे समझा देंगे, कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जो ही बताएंगे ना सब क्लीन हीट होगी, बैठ के बीचों बीच लगेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये 4 ऑप्शन दे दिया। तो कह रहा है जब n को a के x से बड़ा लेंगे, और सब में यही कह रहा है a के x से बड़ा, तो ठीक है भाई, यानी n को मैंने 1 ही ले लिया। जब 1 ले लिया होगा तो ये a1 हुआ होगा। अगर 1 लिया होगा तो a1 मतलब वो पहले टर्म को नोटिस कर रहा होगा। तो पहला टर्म क्या हुआ हमारा, कुछ देख लिए, यही रूट 7 ना, ये तो पूरा कवर कर रहा है, ऐसे ही चल रहा होगा। ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं इसको रूट 7 मिला होगा। रूट 7 मतलब कि 4 और 9 के बीच में अंडर रूट 4 और अंडर रूट 9 के बीच में ही तो अंडर रूट 7 आएगा। इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, यानी ये जो भी होगा वो 2 पॉइंट समथिंग करीब होगा। ये जो भी होगा वो 2 पॉइंट समथिंग करीब होगा। यानी a1 की वैल्यू मेरी 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो 2 पॉइंट समथिंग 7 से बड़ा तो नहीं होगा ना बॉस, खत्म। यानी कि 2 पॉइंट समथिंग 3 से बड़ा नहीं होगा, ये भी खत्म। यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, यानी 4 तो 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा ही होगा, और 3 भी 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा। यानी कम से कम 2 ऑप्शन कट गए और ये 2 ऑप्शन बचे। यानी जब बात करते हैं 1 पे, यानी इनका पहला टर्म ऐसे ही लिखते हुए, ऐसे ही ये बॉस लिखते हुए आ रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले टर्म से इसको शुरुआत करने की कोशिश की, रूट 7 को लेकर ऐसे करके ये लिखा था। ठीक है, तो जब पहला टर्म लिया रूट 7 तो 2 पॉइंट समथिंग, यानी फर्स्ट टर्म
ये इनसे बड़ा नहीं होगा, काट दिया, ये इनसे बड़ा होगा नहीं, काट दिया, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग यहाँ डालोगे तो 4 इनसे बड़ा हो जाएगा, 3 इनसे बड़ा, मतलब 2 ऑप्शन खत्म हो गए और 2 ऑप्शन बचे। तो क्या करेंगे भाई, n को 2 ले लेंगे, यानी एक्चुअल में आप a2 की बात कर रहे हैं। a2 की बात क्यों होगा, तो यानी आपको ये चीज 2 बार मिली होगी, 7 प्लस √7, भाई 2 टर्म तो यही हुआ ना, 3 टर्म 3 बार, 4 टर्म 4 बार, तो इसको आप लिख रहे हैं 2 पॉइंट समथिंग करीब, जैसा मैंने बताया 2 पॉइंट समथिंग करीब, और इनको 7 जोड़ दिया यानी कि 9 पॉइंट समथिंग, समथिंग में कुछ भी डाल दीजिए, इनका अंडर रूट, अरे भाई √7 का 2 पॉइंट समथिंग और प्लस 7 यानी 9 पॉइंट समथिंग, अंडर रूट यानी कि 3 पॉइंट समथिंग तो आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 ऑप्शन हमारे पास खड़े हैं, ठीक, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग जैसे ही डालोगे तो 3 तो 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा नहीं, 3 जो होगा 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा तो नहीं होगा, 3 पॉइंट समथिंग इनसे बड़ा होगा ना, यानी ये बॉक्स खत्म हो गए, यानी सी बॉक्स मेरा सी वाला ऑप्शन हो गया, यानी 4 बड़ा होगा मेरा 3 पॉइंट समथिंग, मतलब दूसरे टर्म तक ही मेरे तीनों ऑप्शन कट गए। ये रूट निकालना, ये पॉइंट समथिंग क्या है ना, अभी आप समझ लो, सर्ट इंडिस से पूरा एक वीडियो होगा जहां से आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। ये तो हम बता रहे हैं जितना पढ़े क्या उससे हम लोग आईटी जेईई एडवांस इनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, यानी कि इस पैसेज से ये क्लियर हो गया कि मैंने ये काट दिया, ये काट दिया, और 3 पॉइंट समथिंग आया था तो ये काट दिया, यानी ये वाला बचा। इसका दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग तुरंत ही देख लेते हैं, ठीक है भाई। चाहो तुम इसको पूरा कैलकुलेट बता सकते हैं क्या होगा, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इसको वहीं पे करके लिख दिया, ठीक है। इसको हम लौटा देते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, इसको और अब अच्छा लगना चाहो तो कर सकते हो, √4 को 2 लिख दिया, √9 को 3 लिख दिया, √7 कहीं बीच में होगा, 4 से 9 में 5 का गैप है, 4 से 9 में 5 का गैप है, और 2 से 3 में 1 का गैप है। √4 को आपने 2 लिया, √9 को 3 लिया, तो √7 ये क्लियर था कि 2 पॉइंट समथिंग होगा। अब समथिंग भी एग्जैक्ट चाहते हो ना तो लिख सकते हैं, 4 से 9 में 5 गैप है, तो हमको 1 बनाना है, यानी अगर 5 का गैप है, 1 2 3 4 5, यानी सबको पॉइंट देना शुरू करो, यानी सबको अगर 0.22 दे दिया जाए, जो 5 गैप है, यानी सब 1 को 0.2 दे दें, देखिए ये मिलके मेरा 1 बन जाएगा, यानी जब से 5 गैप है तो 4 से 3 7, अब 3 आगे गए तो कितना 0.2 आगे गए, आप 3 बार 0.2 आगे गए, तो एग्जैक्टली आप चाहो तो 2.6 लिख सकते हो, आप एग्जैक्टली चाहो तो 2.6 लिख सकते हो, और 2.6 लिख दोगे तो 9.6 अल्टीमेटली 3 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि 3 पॉइंट समथिंग 3 से छोटा तो नहीं होगा, बड़ा ही होगा, तो भाई सब कट गए, यही भाई सब बचे। तो अभी ये क्या करिए आप, मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया है, इसको ये आईआईटी जेईई और मेंस से कुछ क्वेश्चन थे, जरूरत पड़ेगी तो और करा देंगे, और अभी जितना मैंने कराया है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और चाहिए होगा तो कमेंट्स में बोल दीजिएगा, मैं करा दूंगा। अब फिर कितना करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।